नमस्कार दोस्तों, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। ये हमारी मैथ की क्लास प्रैक्टिस सेट 7 है। इससे पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट हमारा यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी सुपर टेट, यूपी पैट और यूपी पुलिस की जो भी वैकेंसी आने वाली उसमें काम आएगा आपके। हमारे टॉपिक वाइज जो हमने टॉपिक वाइज क्लासेस देखने के लिए आपको हमारा चैनल को देखने के लिए आप क्या करोगे, वैसे सर्च करोगे मिल जाएंगी, लेकिन हमारी क्लासेस देखने के लिए आपको क्या करना, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना। सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। टॉपिक आज बहुत ही बढ़िया, एक एक टॉपिक अच्छे से अच्छे सवाल मिल जाएंगे जो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंदन प्रत्येक माह 2300 रुपये कमाता है, यानी कि मासिक आय उसकी कितनी है, 2300 रुपये है, जिसमें 1200 रुपये भोजन पर खर्च करता है, 630 रुपये वाहन पर तथा मासिक आय का 10% आकस्मिक खर्चे इमरजेंसी खर्चे पर करता है, शेष बचा लेता है। तो वो पूछ रहा है बचत कितनी है। सिंपल है, सबको निकाल लो और 2300 में से घटा दो। सबसे पहले हम निकालेंगे 10%। तो 2300 का 10% आपका होता है 230, और ये कितना है 1200 प्लस हो जाएगा आपका 630। ये सब जोड़ दो, 3 3 6, और ये आ जाएगा आपका 6 4 10, और ये कितना है, एक और एक 2। ये आप घटा दो, इसमें से 4 बचा, यहाँ 2 बचा, 240 रुपये लिख ले, जो कि ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। बिल्कुल ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है और यही आपका आंसर है। दूसरा सवाल है दोस्तों, साधारण ब्याज की किसी दर पर 2000 की राशि 5 वर्ष में इतनी हो जाती है, कितनी, 2620। तो यहाँ पे हमें पता है मिश्र धन ये दिया गया है 2620 और आपका मूलधन है 2000। हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे एसआई निकाल लेंगे। तो एसआई हम क्यों निकाल रहे हैं, एसआई निकाल रहे हैं 2620 में से 2000 घटेंगे तो 620 आपका एसआई आ जाएगा। ओके, और ब्याज की दर में 3% की बढ़ोतरी कर रहा है, तो ब्याज की दर तो हमें पता नहीं है, जो भी दर आएगी उसमें 300%। तो हम दर निकालने के लिए एसआई निकाल रहे हैं। तो दर बराबर होता है एसआई इंटू 100 बटे मूलधन 2000 है गुणित समय हो गया आपका 5। ये आपका 0 से 0 कट गया, ये वाला 0 से ये वाला 0 कट गया, 2 से काटोगे 31 बार कट गया। ओवरऑल हमारा आर बराबर आ जाएगा 31/5, यानी कि भाग देंगे 6.2%। ठीक, इसमें हम बढ़ोतरी कर रहे हैं, बढ़ोतरी कितनी, 3% की कर रहे हैं। तो अब आर हमारा कितना हो गया, 6.2 प्लस 3%, तो कितना आ जाएगा 9.2। ठीक, 9.2 हो गया आर, और हमारा जो रुपए था वो 2000 है, समय 5 वर्ष है। हम एसआई निकालेंगे, हम नई जो आर पर लिख ली उससे एसआई निकालेंगे। एसआई बराबर होता है फॉर्मूला मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये यहाँ पे काटो तो 20/100 हो जाएगा, आपका आ जाएगा 9, इतना आ जाएगा। इसमें पॉइंट लगाओगे तो 1 बाद, तो इतना आ गया 920। अब मिश्र धन निकालोगे, नया मिश्र धन होगा हमारा 2000 प्लस 920, यानी कि 2920 हमारा आंसर आ जाएगा। 2920 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा सवाल, उसकी मरम्मत कराई तो देखो, तो शुद्ध रूप में तो उसे स्कूटर की खरीदी कीमत में कितना % जोड़ लेना चाहिए। तो कुछ नहीं है दोस्तों, बस बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या करना है, 9600 का स्कूटर ख़रीदा था, 20% मरम्मत करवाई थी, तो 20% 9600 का 20% हम निकाल के उसकी शुद्ध कीमत निकाल लेंगे पहले।
तो कितनी कीमत होगी, क्योंकि जो मरम्मत कराई वो भी तो खर्च है, तो वो खर्च हम क्या करेंगे उसमें जोड़ लेंगे। तो कैसे करेंगे हम, 9600 का 120% आप सीधा निकाल दोगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 9600 का 20% निकालो फिर 9600 जोड़ दो। तो हमसे डायरेक्ट क्या करेंगे 120% निकालेंगे, तो हमारा आ जाएगा कितना 11,520। 11,520 आ गया। ये हमारी जो कीमत, कुल कीमत आ गई, शुद्ध कीमत आ गई कि इस कीमत पर क्या कितना लाभ है उसका 2880 लाभ कमाना है। तो लाभ हमारा कितना हो गया 2880 हो गया। इससे हम क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य हमारा एसपी सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 11,520 प्लस 2880, 2880 हो गया। तो इनको जब हम जोड़ेंगे, इसमें नहीं जोड़ेंगे, ये हमारा क्या किस में जोड़ेंगे हम, विक्रय मूल्य निकालेंगे तो हाँ इसी में जोड़ेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा 11,000, 14,400, ये हमारा आ जाएगा जोड़ने पर जितना आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस जो हमारा निकला है इस पे विक्रय मूल्य जो निकला है और हमारा जो लाभ निकालना है हमें कि कितना निकालना है लाभ, तो ये एसपी से हम क्या करेंगे लाभ निकालेंगे। तो अब लाभ कितना होगा, अब जो लाभ होगा वो निकालेंगे हम किस पे, खरीदी कीमत कितनी 9600 पे। तो 9600 पे अब इसका लाभ निकालेंगे तो हमारा निकलेगा 14,400 माइनस 9600। ठीक, ये हमारा इससे माइनस करेंगे तो हमारा लाभ निकलेगा। लाभ हमारा कितना आएगा, इसको घटाएंगे तो आएगा 4800। अब 4800 लाभ आ रहा है और अब लाभ प्रतिशत निकाल देंगे। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ 4800 बटे कितने होंगे 9600 पे लिखा गया, तो 9600 गुणे 100। तो हमारा ये अब कितना आएगा 48 दूनी 96, दो का भाग देंगे 100 में तो 50% आ जाएगा। तो हमारा जो है 50% सीधा हमने निकाल दिया कि 50% उसकी खरीदी कीमत में जोड़ोगे तब आपको 2880 लाभ प्राप्त होगा, 50% जोड़ोगे तब। ओके, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा आपका 50% पहला वाला। इसके बाद देखिए, इसके बाद है चौथा सवाल। चौथा सवाल बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें क्या करना है, 2800 रुपये खर्च करने पर एक टीवी खरीदा और तथा उसकी लागत कीमत का 20% उसकी मरम्मत पर खर्च किया। यदि वह आप शुद्ध रूप से कितना 1440 लाभ कमाना चाहता है तो टीवी की खरीदी मूल्य पर कितने % जोड़ देना चाहिए। तो बिल्कुल वैसे ही है। इसमें क्या करेंगे हम, 4800 का 20% खर्च किया तो 120% निकालेंगे। सबसे पहले 120% निकालेंगे तो हमारा जो है शुद्ध कीमत आ जाएगी हमारी 5760। इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक, इतनी आ जाएगी। अब इस पे क्या है, विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य होगा जो हमारा लाभ है वो जोड़ देंगे। तो इसका जो एसपी है वो आपका आ जाएगा, एसपी आपका कितना आ जाएगा 7200। इसको आप जोड़ोगे तो 7200 आएगा, 7200 आ गया। इसके बाद में अब लाभ निकाल लेंगे। तो अभी ये लाभ प्रतिशत होगा वो हमारा सीधा डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। 7200 माइनस 4800 हमारा ये था खर्च, तो 4800 पर निकालेंगे इसका लाभ। 4800 बटे 4800, यही तो विक्रय मूल्य है, शुद्ध खरीदी कीमत है। खरीदी कीमत पर हम लाभ निकालेंगे और गुणा 100 होगा, गुणा 100। तो ये आपका कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2400, ठीक है, गुणा 100 बटे 4800 बटे 4800। 0 से 0 कट गई, 0 24 दूनी 48 और 2 का भाग 100 में देंगे तो ये भी आपका 50% निकलेगा आंसर। डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए छठवां सवाल देखते, पांचवा सवाल देखते। पांचवा सवाल क्या है, 60 मीटर लंबे तथा
40 मीटर चौड़े एक आयताकार फर्श पर 0.4 मीटर भुजा वाले वर्गाकार की टाइल लगवानी है। तो कोई फर्श है उस पर टाइल लगवानी है, मान लो ये फर्श है, इसकी लंबाई कितनी है 60 मीटर है, चौड़ाई कितनी है 40 मीटर है। अब वो कह रहा है कि एक टाइल की जो वर्गाकार टाइल है उसकी भुजा कितनी है 0.4 मीटर है, इधर भी है और इधर भी है। तो हमें पता लगाना है कि टाइलों की कीमत, टाइलें कितनी लगेंगी। सबसे पहले ये निकालेंगे टाइलें कितनी लगेंगी, टाइल कितनी लगेंगी, टाइलों की संख्या निकालेंगे। टाइल की संख्या सबसे पहले ये निकालेंगे, टाइल की संख्या कितनी टाइलें लगेंगी। तो टाइलें लगेंगी आपकी जो वर्गाकार फर्श है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, उसका होगा 60 गुणा 40, यही तो होगा, बटे हम कर देंगे टाइलों का क्षेत्रफल। टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा 0.4 गुणा 0.4। ठीक है, तो ये हमारी टाइलों की संख्या जो आ जाएगी वो आएगी 60 गुणे 40 बटे 0.4 इंटू 0.4। इस 0 पॉइंट से पॉइंट कट गया, 0 यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी बढ़ जाएगा। तो 4 का भाग देंगे इनमें 400 में तो 100 बार जाएगा, 4 का भाग 60 में देंगे तो 150 बार जाएगा। तो टाइलों की संख्या आ गई आपकी 15,000। कितनी आ गई 15,000 आ गई। अब वो कह रहा है एक टाइल की कीमत कितनी है 5 रुपये है, तो 15,000 की कितनी होगी 15 गुणा 5 का गुणा कर देंगे इसमें, तो कितनी आ जाएगी 75,000। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 75,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां सवाल है, एक जलाशय में जिसकी क्षमता 500 लीटर है को भरने के लिए इतनी ही बाल्टियां भरकर डालनी पड़ी, ठीक है, जितनी की प्रत्येक की क्षमता थी। मतलब बाल्टी की जो क्षमता थी उतनी ही संख्या में बाल्टी थी, और 59 लीटर पानी डालने पर जलाशय पूरा भर जाता है। ठीक, हम क्या करेंगे, मान लेंगे बाल्टी की क्षमता, माना कि बाल्टी की क्षमता मान लेंगे x, बाल्टी की क्षमता x है। अब हम बाल्टी की संख्या कितनी हो जाएंगी, संख्या बराबर भी आपकी x होगी, और बाल्टी की क्षमता और संख्या दोनों बराबर हैं, तो दोनों का गुणा करेंगे, क्षमता इंटू बाल्टी। ठीक है, बाल्टी की संख्या, तो जब इनका दोनों को गुणा करेंगे, और पानी कितना है 59 लीटर, 59 लीटर पानी डालने से जलाशय पूरा भर जाता है। तो ये दोनों भर के मतलब प्लस कर देंगे 59, तो बराबर किसके होने चाहिए 500 के, 500 के बराबर होना चाहिए। ये इक्वेशन आपकी बनेगी। बाल्टी की संख्या और बाल्टी की क्षमता को गुणा कर देंगे और 59 लीटर भर देंगे, तो ये आपके बराबर होना चाहिए। तो आपका ये आ जाएगा x², और बराबर में ये 59 घटेंगे तो आपकी कितनी आ जाएंगे, 59 घटेंगे तो आपका आ जाएगा 441 आ गया। और 441 किसका वर्ग होता है 21 का, तो ये आ जाएगा x² बराबर 21 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आ गया 21, यानी कि आपकी जो प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 21 लीटर है। चलिए दोस्तों, सातवां सवाल है, जब 3660 की कोई वस्तु बेची गई तो जो लाभ हुआ वह उस हानि के धनराशि का ठीक दोगुना था, जो कि तब होता जब वस्तु को 2400 रुपये में बेचा जाता। तो खरीद मूल्य क्या है भाई, ये हमें पता है 3660 कोई वस्तु बेची गई, मान लो 3660 की कोई वस्तु बेची गई, और जो लाभ हुआ वह हानि की राशि का दोगुना था। ठीक है, हानि जो होती है वो 2400 में जब बेचा जाता तब हानि होती है, तो 2400 में जब बेचा गया हानि होती है। ठीक, और हानि हमारी मान लेते हैं हम, हानि हमने मान ली x, तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ दोगुना है, लाभ हो जाएगा 2x। अच्छा, अब जो 3660 में जब बेची गई तब उसे लाभ हुआ, और 2400 में बेची जाती तब उसे हानि हुई। तो हम क्या करेंगे, 3660
में लाभ क्या करेंगे हम, लाभ जब जब भी हमें क्रय मूल्य निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जब हानि लाभ दिया गया हो विक्रय मूल्य हो, ये विक्रय मूल्य है और लाभ दिया गया, तो लाभ हम क्या करते हैं विक्रय मूल्य में से घटाते हैं, तभी हमारी क्या आती है क्रय मूल्य आता है। और बराबर के जब हानि होती है तो विक्रय मूल्य में हानि जोड़ी जाती है, तभी हमारा खरीद मूल्य निकलेगा। तो देखो ये हमने माइनस कर दिया, ये हमने प्लस कर दिया, हानि प्लस कर दी और लाभ माइनस कर दिया, ये दोनों विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य दोनों के बराबर होंगे। ठीक, ये क्वेश्चन बनेगी, इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका x 2x इस साइड आएगा, 3x हो जाएगा, 2400 उधर जाएंगे, 2400 जब उधर जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पर 1260 बचेगा बराबर 3x, 3 का दे देंगे इसमें, तो x बराबर जो आएगा आपका x बराबर निकलेगा वो कितना निकलेगा 420, 420 आ जाएगा, 3 का भाग दें, 3 चौके बाद 3 दूनी 420 आ गया। अब जो क्रय मूल्य है वो आपका कैसे निकालोगे, 2400 में x जोड़ दो, चाहे 3600 में 2x घटा दो, तो 2400 में x कितना है 420, तो हमारा जो है 2820 आपका ये आंसर आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आठवां सवाल है, 1945 प्रश्न पत्र को बंडल है, ये बंडल नहीं है, बंडल है, बंडल में पैक किया जाना है, उनको इस तरह से पैक करना है कि बंडल में उतने ही प्रश्न पत्र हो जितने की कुल बंडल। ठीक है, तो कुल बंडल जितने होंगे वो उतने ही आपके प्रश्न पत्र हों। ठीक, यह पैक करने के लिए कितने प्रश्न पत्र बाहर छोड़ने पड़ेंगे, तो प्रश्न पत्र हमारे पास 1945 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1945 हमें पता है, x हमारे मान लो तो हम कुल बंडल x है और प्रश्न पत्र कितने भी होंगे x वो भी होंगे, और बराबर 1945 करेंगे। ठीक है, तो x का मान हम निकालना है और x का मान नहीं निकालना है, हमें पता लगाना है कितने प्रश्न पत्र बाहर होंगे, यानी कि हम सीधा सीधा पता चल रहा है ये स्क्वायर होगा, स्क्वायर मतलब वर्गमूल निकालना पड़ेगा हमें। 1945 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो अब वर्गमूल आप लोग निकाल के देखना, तो इसमें क्या करेंगे वर्गमूल जब निकालेंगे तो हमारा कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 9 बचता है, तो जब 9 बचेगा तो हम कह सकते हैं कि प्रश्न पत्र बाहर छोड़ने पड़ेंगे 9, कितने छोड़ने पड़ेंगे 9, तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और 9वां क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी बेटी की आयु को 5 गुना बड़ी आयु का है। ठीक है, बेटी से 5 गुना बड़ा है, 4 वर्ष बाद उसकी आयु का योग कितना हो जाएगा 56 वर्ष होगा, तो बेटी की आयु इस समय क्या है। मान लेंगे हम पुत्र की आयु वर्तमान आयु हमने x मान ली, क्या मान ली पुत्र की वर्तमान आयु, बेटे की आयु हमने मान ली कितनी x, और वो कह रहा है कि 5 गुना बड़ा है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु हो जाएगी 5x। अब बात आ रही 4 साल बाद, तो 4 साल बाद दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी x + 4, इसकी हो जाएगी 5x + 4। अब वो कह रहा दोनों का योग कितना है 56 है, तो इक्वेशन हमारी ये तैयार हो गई, 4 साल बाद दोनों को जोड़ दिया तो 56 वर्ष के बराबर हो गया। इसमें x का मान निकालना है, तो कैसे निकालोगे, ये 5 और 1 6x हो जाएंगे, ये 4 4 8 हो जाएंगे, 8 56 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे 48, तो हमारा ओवरऑल हमारा आ जाएगा कितना 6x बराबर 48, तो x बराबर कितना आ गया 8, यानी कि बेटे की जो वर्तमान आयु हमने x मानी थी वो कितनी 8 वर्ष है, सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाओ 10वां सवाल, यदि दो घनों की भुजाएं 4:1 में है तो उनके कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा, घन के जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो भुजाएं ये हो गई। ठीक है, हम भुजाएं मान लेंगे 4x और x। ठीक,
ये हो गई भुजाएं। अब इनके पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका। तो घन में सबसे पहले हम ये देखेंगे घन में कितने पृष्ठ होते हैं। तो घन में कुल पृष्ठ होते हैं 6, और एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर होता है, मतलब स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 6a स्क्वायर होता है घन के पृष्ठ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 6a स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा आपका कितना 16x स्क्वायर इंटू 6। ठीक, और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका 6x स्क्वायर। ये हो गया आपका। पृष्ठ छेदों का अनुपात निकालना है। अनुपात कैसे होगा 6 इंटू 16x स्क्वायर बटे 6x स्क्वायर। तो 6x स्क्वायर से 6 स्क्वायर कट गए, यानी कि 16:1 आ जाएगा आपका आंसर। सी वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 11वां सवाल है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है 9:5 है। यदि लंबाई कितनी 8 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए, क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है 85 वर्ग मीटर अधिक हो जाता है। अब इसमें क्या करेंगे हम, लंबाई चौड़ाई 9:5 में है, तो हम लंबाई मान लेंगे 9x और चौड़ाई लेंगे 5x। अब इसमें देखो लंबाई में 8 मीटर कम कर रहे, तो 9x माइनस 8 इंटू, ठीक, इंटू हो जाएगा आपका 5x प्लस कितनी 5 मीटर बढ़ा रहे, तो इतने बढ़ा दे, तो जो आपका क्षेत्रफल निकल रहा है वो 85 वर्ग मीटर अधिक हो जाता है। तो अभी जो इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो वो आपका निकलेगा कितना 45 एक्स स्क्वायर लिख लेगा, और इसमें 85 बढ़ जाता है। ये आपकी इक्वेशन बनेगी। इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे सबका गुणा करेंगे, ये इनका सबका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा इनका दोनों का गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा वो हम बता रहे हैं। आएगा 45x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 40 बराबर में हमारा था 45 है 45x स्क्वायर प्लस 85, ये तो हमारा चल ही रहा था बराबर में। तो 45x स्क्वायर से 45x स्क्वायर हमारे कट जाएंगे। ठीक, ये दोनों कट गए। अब हमारा बचा है 5x माइनस 40, तो 40 आपके कितना इस साइड आएंगे, 40 इस साइड आएंगे तो आपके हो जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा ओवरऑल आपका आ जाएगा 5x बराबर हो जाएगा कितना 85 प्लस 40 125, 5 से काटोगे तो ये x बराबर हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये आपकी लंबाई और चौड़ाई की x 25 निकल आया, तो लंबाई चौड़ाई क्रमशः कितनी आ जाएगी आपकी, हमने माना था 9x मानी थी, तो 25 नंबर 225 आपकी लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 125, 25 25 125, ये मानी थी हमने 9x और 5x, तो आपकी एक ये आ जाएगी। तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां सवाल। 12वां सवाल क्या है, एक पहिए 77 किलोमीटर दूरी तय करने में 700 चक्कर लगाता है, 700 चक्कर लगाता है, तो त्रिज्या कितनी होगी। ठीक, तो जब भी पहिया एक चक्कर लगाएगा तो हमें पता है वृत्त की जो परिधि होती है, ये एक चक्कर लगाने में जो वृत्त की परिधि होती है उसके बराबर, यानी 2πr के बराबर चलेगा। 2πr बराबर होगा एक चक्कर।
ठीक। और एक चक्कर हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। 700 चक्कर बराबर हो जाएंगे कितने, 7700 किलोमीटर। ठीक, तो 700 2πr बराबर है एक चक्कर। ये हमारी मान लो एक इक्वेशन हो गई एक चक्कर वाली। और 77 किलोमीटर, तो किलोमीटर बराबर हो जाएंगे 700 चक्कर। ठीक, तो एक चक्कर बराबर कितना निकलेगा, एक चक्कर बराबर निकलेगा हमारा इससे हमारा एक चक्कर बराबर निकलेगा 77/700, यही तो निकलेगा। और जो एक चक्कर है वो बराबर है 2πr के, तो हम क्या कर देंगे 2πr बराबर इसके कर देंगे। तो 2πr बराबर हो जाएगा 77/700। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई का मान रख देंगे 22/7 इंटू आर हमें निकालना है 77/700। काटो, 7 से काटोगे 100 बार कटेगा, 22 से काटोगे ये 22 से नहीं काटो, 11 से करो, 11 दूनी 22, 11 से 77। ठीक है, और ये आपके हो जाएंगे कितने, 4 हो जाएंगे, दूनी 4, 4r बराबर 7/100, 4r बराबर 7/100। और r बराबर आपका लिख लेगा, ये मीटर में आ रहा है, इसमें मीटर में आंसर पूछ रहा है, तो हम ये किलोमीटर में था, तो जो भी आएगा उसमें हम क्या करेंगे 1000 का गुणा कर देंगे, 7/400 आ जाएगा, ये कैची गुणा होगा और गुणा हो जाएगा आपका 1000। तो ये 0 से 0 0 कट गई, 4 का भाग देंगे 10 में, तो 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20 और 25 सत्ते 175, यानी कि 17.5 मीटर आपका आंसर आएगा। ठीक, 12वां सवाल सॉल्व हो गया। 13वां सवाल देखिए, 13वां सवाल में क्या है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना है 1550 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात की। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है उसका फॉर्मूला यही होता है 2l इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, b इंटू एच इंटू प्लस एच इंटू एल। दो कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये होता है। अब हमारे पास ये है, तो क्या करेंगे हम, तो दोस्तों हमने क्या है, हमें पता है कि घनाभ की जो संपूर्ण पृष्ठ वो इतना होता है, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये आपकी दी रखी है, तो हम x में मान लेंगे, चलो मान के चल रहे हैं x में, तो 5x हो जाएगा, 3x हो जाएगा और 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे रखो, तो लंबाई हो जाएगी 5 इंटू 3, 5 3 15, 15x स्क्वायर, b इंटू एच, 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर, और एच एल हो जाएगी 2 2 पंचे 10, 10x स्क्वायर। ठीक, और ये सब बराबर किसके, 1550 के। अब इसमें ये जो है 2 है, 2 से ये काट दो, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 हो गए, तो फिर 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, ठीक है 775 हो गया। और ये सब जोड़ो, 15 6 कितने हो गए 21, 21 और 10 कितने हो गए 31, यानी 15 6 हो गए 21, 21 और 10 कितने 31, 31 एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएंगे आपके 775। अब 31 का आप भाग दे सकते हो, तो 31 का जब भाग दोगे आपका आ जाएगा 25, कितना 25 बार कटेगा ये, और 25 का आपका जो x होगा वो आपका हमें पता है कि 5 आ जाएगा।
अब हमें निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 25, एक हो जाएगा 25, एक हो जाएगा 15, एक हो जाएगा कितना 10। 25 15 10, तो 25 15 जो 7 ना होगा, यहाँ पे कितना होगा 10, मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे 10 होगा। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 14वां सवाल देखिए, एक गोले का आयतन उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के में भाग देने पर, देखो गोले का आयतन, ये देखो क्या है, ये आपके ज्यामिति है, ज्यामिति नहीं है, ये आपकी मेंसुरेशन है। तो मेंसुरेशन के जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। गोले के आयतन में संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ। इसमें भाग देने पर कितना आता है, 64 आता है। तो अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या कितनी होगी, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एक आर बचेगा। ओवरऑल हमारा आ जाएगा r/3 बराबर हो जाएगा 64। तो 64 में 3 का गुणा कर दो, 3 का गुणा कर देंगे 192 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 14वां आपका हो गया। 15वां सवाल देखिए, रानी का भार मीरा के भार का 25% है, तारा के भार का 40% है, तदनुसार तारा का भार कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर होगा। तो हम निकाल दो। तो रानी का भार हमने मान लिया, रानी का भार हमने माना x, तो तारा का भार कितना, मीना का भार, ठीक है, मीरा का भार कितना हो जाएगा, मीरा का भार हो जाएगा 4x। कैसे हो गया, क्योंकि 25% है, 4x का 25% निकालोगे तो आपका x आ जाएगा। और तारा का भार हमारा आ जाएगा, जब 5x/2 ये आ जाएगा। तो ये तारा का भार हो गया। अब क्या करेंगे हम, अभीष्ट प्रतिशत किन किन का निकालना है, हमें निकालना है किसका, हमें निकालना है जो तारा के भार का कितना % बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, मीरा का भार और तारा का भार का प्रतिशत निकाल लेंगे, ठीक। तो 4x/5x/2 गुणा 100, तो ये x से x कट गए, ये 2 हो जाएंगे ऊपर, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, 800 बटे हो जाएगा आपका 5, निकालो 16 पंचे 80 यानी 160%, 160 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके 160% तारा का भार मीरा के भार के बराबर होगा। 15 हो गया। 16वां सवाल देखिए, एक कार बिना कोई रुकावट के 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, ठीक। और परंतु जब रुकावट हो जाती तो उसकी चाल घटकर 60 किलोमीटर घंटा हो जाती, तो कार में उत्पन्न रुकावट की दर क्या है। तो दर निकालते हैं हम। इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, सॉरी, तो ये काटा 4 बार कटा, 4 का भाग देंगे तो 15 आपके आ जाएंगे, 15 मिनट प्रति घंटा आ जाएगा। ये डी वाला आपका आंसर करेक्ट होगा। 17वां सवाल देखिए, 200 मीटर लंबे और 150 मीटर चौड़े एक टैंक में 0.3 मीटर इंटू 0.2 मीटर आकार वाली एक नली से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पानी छोड़ा जाता है तथा टैंक का तल 8 मीटर ऊंचा होने में कितना समय लगेगा। सवाल बहुत अच्छा है। तो एक कार बिना रुकावट के 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, परंतु रुकावट हो जाती है तो उसकी चाल घटकर कितनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है।
तो कार में उत्पन्न रुकावट की दर क्या है? तो दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे क्या, 80 माइनस 60/80 गुणा 60 करेंगे। कितना करेंगे, 60 आ जाएगी आपकी रुकावट। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका चौथा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका ये सवाल 17वां सवाल क्या है, 200 मीटर लंबे और 150 मीटर चौड़े एक टैंक है, उसमें क्या है 0.3 मीटर और 0.2 मीटर आकार वाली एक नली जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पानी छोड़ा जाता है। मतलब एक नली द्वारा पानी छोड़ रहा है टैंक में। तो वो ये पूछ रहा है तदनुसार उस टैंक में पानी की तल 8 मीटर ऊंचा होने में कितने घंटे लगेंगे। अब वो एक टैंक है, हम पहले सवाल समझा दें आपको। उसमें एक नली डाली गई, ये डाल दी नली, जिसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है। ठीक, और टैंक ये कह रहा है 8 मीटर, मान लो यहाँ पे 8 मीटर इतना ऊंचा होने में कितना समय लगेगा वो हमें बताना है। तो पहले सवाल समझ में आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे नली द्वारा 1 घंटे में निकले पानी का आयतन निकालेंगे। सबसे पहले आयतन निकालेंगे, निकले पानी का आयतन कितना होगा, वो हो जाएगा हमारा कितना, 0 नली का लंबाई, नली की चौड़ाई गुणा 20, ये गति है। ठीक है, 20 गुणा 1000 ये टोटल आ जाएगा हमारा 1200। तो आयतन आ गया 1200 घन मीटर। आयतन हमेशा किस में निकलता है, 1200 घन मीटर आपका ये आ गया। ठीक, ये आ गया आपका घन मीटर। अब इसमें क्या करेंगे हम, कुल समय जो निकलेगा टैंक में भरे जाने वाले पानी का आयतन, टैंक के पानी का आयतन बटे हो जाएगा 1200, जो एक नली में 1 घंटे द्वारा। ठीक, तो टैंक में पानी का आयतन कितना होगा, 200 गुणा 150 गुणा 8 ही मीटर तो ऊंचे जा रहा, बटे 1200। तो बटे इसके बटे क्या कर देंगे 1200, आपका आंसर निकल आएगा 1200 गुणा 150 गुणा 8 बटे, सॉरी यहाँ पे 1200 ना होकर 200 होगा, 1200 ये आप काटोगे तो ये काट पीट के आपका जाएगा 200 और ये लिख लेंगे घंटे, आपका आंसर आ जाएगा 200 घंटे। ठीक, ओके आगे बढ़ते हैं। आगे है 18वां सवाल है। वो 18वां सवाल ये है, 2 संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, उसका मासा दिया गया है। ठीक है, गुणनफल कितना है 2028 है। ठीक, मासा यानी कि HCF कितना है, HCF है 13। मान लेंगे संख्या x और y है, मानेंगे क्या, संख्या मानेंगे। तो माना संख्या बराबर हम मानेंगे 13x और 13y, ये 2 संख्याएं हैं। अब फॉर्मूला वही लगेगा, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। तो 2 संख्याएं निकल आई। अच्छा, लासा और निकाल लो इनका, 2 संख्याओं का लासा कितना हो जाएगा, लासा आपका हो जाएगा 13xy, ये लासा हो गया। अब फॉर्मूला लगा, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा मासा गुणे लासा। ठीक,
ये आपका आ गया। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 20 28, मासा कितना है 13, लासा कितना है 13xy। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा xy बराबर आ जाएगा 20 28 बटे 13 गुणे 13। ये टोटल आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा। xy बराबर 12 आ गया। अब जोड़े निकाल लो, जोड़े में इसका गुणनखंड कर लो। गुणनखंड होंगे 3 गुणा 4 गुणा 1, जोड़े हो जाएंगे आपके, एक जोड़ा हो जाएगा 1,12 और एक जोड़ा हो जाएगा आपका 3 गुणा 4। ठीक, ओके दोस्तों, तो ये आपका 2 जोड़े निकल आए। हमें बताना था जोड़ों की संख्या, तो बी वाला आंसर 2 जोड़े हो जाएंगे। 19वां देखिए, 2 समान धारता वाले बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात दिया गया है। एक बर्तन में है 3:4 और एक में है 5:3। ठीक, तो क्या उन दोनों मिश्रणों को बराबर किया गया। अब हमें निकालना है दूध और पानी का उस मिश्रण जिनमें उड़ेला गया बर्तन में, उसका हमें क्या निकालना है, उसका हमें अनुपात निकालना है। तो देखो दोस्तों कैसे करेंगे इसको। दोनों बर्तनों में दूध और पानी का क्या निकाल लेंगे हम, मात्रा निकाल लेंगे। तो इसमें देखो, इस वाले बर्तन में दूध की मात्रा हो जाएगी 3/7, इसमें हो जाएगी पानी की मात्रा 4/7, इसमें हो जाएगी आपकी 5/8, हो जाएगी 3/8। देखो ये पानी है और ये दूध है, दोनों को जोड़ दो। पानी को जोड़ दो, दूध और दूध को जोड़ दो। ठीक, तो सीधे सीधे निकालो तो हो जाएगा आपका। तो ये दोनों को जोड़ोगे तो 3/7 प्लस 5/8 अनुपात हो जाएगा 4/7 प्लस 3/8। ठीक, 3/8। ठीक है, तो आपका आ जाएगा ये, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दूध को जोड़ेंगे, पानी को जोड़ेंगे, तो आपका आ जाएगा सीधा 59:53। मिलनी तो है, हल हो जाएगी। आपको हम बता रहे हैं बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 वाला क्वेश्चन है, ए तथा बी एक साथ कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी वही कार्य 15 दिनों में कर सकते हैं। ए की क्षमता सी की क्षमता की दोगुनी हो तो बी अकेले वही कार्य कितने दिनों में कर सकेगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको लगाना है। तो सबसे पहले ए और बी के एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो देखो ए प्लस बी की कार्य क्षमता कार्य करना 12 में, और बी प्लस सी कर रहे हैं वही कार्य 15 दिन में। ठीक, यहाँ पे कर दो तो ये 15 12 12 5 60 आ जाएगा। 12 5 60। ए प्लस बी की क्षमता 5 हो गई, बी प्लस सी की 15 चौको 60 4 हो गई। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि ए की क्षमता सी की दोगुनी है, तो ए की क्षमता सी की दोगुनी है, तो हम क्या करेंगे, ये वाले में सी की जगह पर ए की क्षमता दोगुनी है, तो ए बराबर कितना है 2c के, तो जहाँ पर भी ए रखा है वहाँ 2c रख दो। तो ठीक, तो निकाल लेंगे हम ए का काम, बी का काम। एक बी अकेला कितने दिनों में करेगा, पहले क्षमताएं निकाल लो। तो ए बराबर 2c हो जाएगा। तो ए बराबर 2c है, तो इस वाले में ऊपर वाले में रखते हैं हम। तो ए की जगह हम 2c रख देंगे, तो 2c प्लस बी बराबर कितने हो जाएंगे 5। ठीक, एक इक्वेशन ये हो गई। तो बी प्लस सी बराबर 4 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे सी का मान निकाल लेंगे। तो 2c प्लस बी इक्वल टू है 5, और बी प्लस सी यानी कि सी प्लस बी इक्वल टू कितना है 4। तो ये इसमें कर देंगे 2 का गुणा,
तो यहाँ 2C हो जाएगा और यहाँ पे 2B हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 8। माइनस करेंगे, ठीक, तो ये कटेगा, माइनस के B आएगा, माइनस के B बराबर आ जाएगा कितने, 4 दूनी 8, माइनस के 3 आ जाएंगे। तो B की अकेली की क्षमता कितनी हो गई, B की अकेली की क्षमता 3 हो गई, ठीक, हमने निकाल ली। B की अकेली की क्षमता 3 हो गई और जो हमारा जो कुल क्षमता है कितनी है, वो है आपकी 60। 60/3 कर देंगे तो आपकी B की जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20×60 3 20 20 दिनों में कर सकेगा अकेले काम B अकेला। तो दोस्तों ये हमारे जो 20 सवाल का ये प्रैक्टिस सेट था वो हमारा कंप्लीट होता है। इस मिलते हैं अगली वीडियो में। और जो भी हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए हमारे सवालों में या हमारे बताने के तरीके में कोई दिक्कत हो तो हमें सुझाव दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।